बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम एक मेगा प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रही है कराची में। ये कायदाबाद का इलाका है और आर मोबाइल मार्केट है, जिसमें ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, लेकिन ये हाइब्रिड बेस्ड प्रोजेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है। और हमारी कोशिश ये है कि जो दिन भर जनरेटर्स चलते हैं उनको एड्रेस किया जाए और बिलिंग को जो है वो ज़ीरो किया जाए, डीजल कंजप्शन जो है वो कम से कम की जाए। तो आज का प्रोजेक्ट जो है वो हमारा 42 किलोवाट का है, जिसमें 108 सोलर पैनल्स प्लेस किए जा चुके हैं। 4 पैनल्स मज़ीद इंशाल्लाह इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो टोटल 112 सोलर पैनल्स हैं, 585 वाट, जिनको एन टाइप बाइफेशियल के। और ये आज का प्रोजेक्ट जो है वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से इसमें इन्वर्टर प्लेसमेंट किए। मैक्स पावर के 14 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं, 3 इन्वर्टर्स जो कि 3 फेस में आते हैं, और हम इसमें वही 3 इन्वर्टर्स 6 बैटरीज़ के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सपोर्ट के लिए बैटरीज अभी हमने ऐड की हैं। बैटरीज पे जो है वो पूरी मार्केट का लोड नहीं चलेगा। आपको नीचे चल के दिखाते हैं कि हमने किस तरह से चीज़ें फाइनलाइज़ की हैं। इसकी वायरिंग वगैरह भी कर लें, स्ट्रक्चर की जो सोलर पैनल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। और एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है क्योंकि बड़े हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आजकल मार्केट की नीड हैं, क्योंकि जिस तरह से कराची में और दूसरे मुल्क के इलाकों में बिजली महंगी तरीन होती जा रही है, तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। और जो बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए सोलर जो है वो एक परमानेंट सोल्यूशन है, ताकि आप अपनी सेविंग कर सकें और जो जितना कम से कम जो है वो आपकी डिपेंडेंसी कम होती जाए के इलेक्ट्रिक पे या वापडा पे, उतना ज़्यादा अच्छा है। सो फ्रेंड्स, आज का प्रोजेक्ट आपको प्रॉपर दिखाते हैं कि हमने स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का बनाया है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि हवाओं को देखना होता है, हमने तूफ़ानों को फेस करना होता है। तो इस वजह से जितना अच्छा और प्रीमियम स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, आपका जो प्रोजेक्ट है वो उतना ही ज़्यादा देर पायदार और मजबूत बनता है। तो आज का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमने हैवी जो है वो एच बीम यूज़ किया है। एच बीम गार्डर को कहा जाता है। ये एच बीम के साथ सारे हमने इस पे पैनल्स जो है वो प्लेस किए हैं। एच बीम का टोटल नीचे का स्ट्रक्चर है, ऊपर जो है वो पाइप है, और ये पाइप भी 14 के ग्रेड के हैं। हैवी पाइप्स जो हैं वो यूज़ किए हैं सपोर्ट के लिए। तो इस तरह से ये पूरा नीचे का लुक जो है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमने स्पेस को यूटिलाइज़ किया है। ये मार्केट के ऊपर की छत की स्पेस है, जिसे हमने प्रॉपर मैनेज करके यूज़ किया है। एच बीम को आप देखें कि किस तरह से यूज़ किया, और बीच में प्लेटफॉर्म भी दिया है। इस प्लेटफॉर्म पे अभी जो है काम होना थोड़ा सा बाकी है। प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये होगा कि पैनल्स ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है वो पैनल्स वॉश आउट होंगे। तो हमने 2 स्टेप में ये सिस्टम बनाया है ताकि इन पैनल्स का शेडो जो है वो यहाँ पे ना आ सके। ये 2 रोज़ अलग हैं पूरी एंड तक, और ये 2 रोज़ अलग हैं। बीच में प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि दोनों एंड से पानी फेंकने में कोई परेशानी ना हो। और इस तरह से पूरे देख सकते हैं, जिस तरह से रेलवे स्टेशन पे आपको गार्डर मिलते हैं, उसी तरह से इस प्लेटफॉर्म को हमने डिज़ाइन किया है। टोटल जो है वो एक रो के अंदर इस तरह से 3 गार्डर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये एक गार्डर, ये दूसरा गार्डर और ये तीसरा गार्डर। तो इस तरह से ये एच बीम के साथ ये हमारा सारा स्ट्रक्चर है जो कि हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है। और इसके ऊपर जो लॉक है वो टी लॉक हमने लगाए हैं ताकि पैनल्स जो है वो मजबूती के साथ इस पर जुड़े रहें। और ये इसके साथ आप देख सकते हैं, ये टी लॉक जो है उसके साथ ये पैनल हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। इसमें एक जिस्त के भी आते हैं, अगर आप वो यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो बहरहाल ये ज़्यादा मुनासिब लग रहा था हमने, तो इस वजह से हमने इसको जो है वो सेटल डाउन कर लिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं अपना नीचे कंट्रोल रूम के हम उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे प्रोजेक्ट का मास्टर कंट्रोल रूम है, और इसी कंट्रोल रूम का ये पूरा कमरा बनवाया गया है। और इसको हमने एसी वगैरह लगा के प्रॉपर जितने भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने सब इस प्रोजेक्ट में अप्लाई किए हैं। कॉस्ट थोड़ी सी ऐड होती है, लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूशन उसकी अप टू द मार्क होती है। तो इस वक्त लाइट नहीं है। अब हम आपको दिखा दें, हमारी टीम काम करी है। मेन पैनल बॉक्स है जिसमें सोलर इन होगा और के इलेक्ट्रिक यहाँ से हमारे इन्वर्टर्स में इन होगी। तो ये सारे टॉप क्लास के चाइनीज़ ब्रेकर्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। शनाइडर के ये ब्रेकर्स हैं, और ये 4 पोल ब्रेकर्स हैं। हमारे हर इन्वर्टर का कंट्रोल जो है वो इसमें आएगा। 3 इन्वर्टर्स हैं, तो तीनों इन्वर्टर का कंट्रोल इस पैनल बॉक्स के थ्रू। और ये फिर मेन जंक्शन पॉइंट है इसका, जहाँ पे ये सारे जो हैं कंट्रोल यहाँ पे आके कलेक्ट होंगे। तो ये आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखें, ये हमारा बैटरी साइड का सारा सिस्टम है जो कि ये एग्जीक्यूशन का मुंतज़िर है।
और अब हम आपको अपने इन्वर्टर्स दिखाते हैं कि हमने इस पैनल रूम में किस तरह से इन्वर्टर सेट किए हैं। बीच में पिलर आ गया है तो थोड़ा सा लुक हमारा डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये हमारे मैक्स पावर के इन्वर्टर्स हैं। 14 किलोवाट का एक इन्वर्टर है और ये 3 फेज इन्वर्टर्स हैं। तो ये 3 इन्वर्टर्स आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्लेस हो चुके हैं, ये आपस में पैरेलल होंगे और 42 किलोवाट का ये सोलर प्रोजेक्ट है, जिसमें जो ऊपर हमने आपको पहले दिखाया सोलर पैनल वो इसमें ऐड ऑन होने जा रहे हैं। तो वो डीबी बॉक्स जो उसके साथ लग रहा है वो है बैटरीज का डीबी बॉक्स। इसके नीचे पूरी डक पट्टी आएगी। ये हमारा सोलर का मेन कंट्रोल बॉक्स है। सारे इन्वर्टर्स के जो ब्रेकर्स, एसपीडीज और फ्यूजेस वगैरह वो इस डीबी बॉक्स में आएंगे। और ये आपको जो हमने दिखाया जहाँ पे मास्टर कंट्रोल रूम है, यहाँ पे एसी भी लगाया है ताकि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रहे और हमारा सिस्टम एफिशिएंटली वर्कआउट करे। ये हमारे जो क्लाइंट है उनका पहले से बनाया हुआ सेटअप है और इसके साथ हमने इसको सिंक्रोनाइज करना है। के इलेक्ट्रिक प्लस जनरेटर और फिर सोलर प्लस इन दोनों डीबी बॉक्स का जो इनपुट इसमें आएगा वो, और फिर सोलर हमारा साथ इसमें ऐड ऑन होगा। तो ये खैबर के डीबी बॉक्सेस हैं, रफ़ एंड टफ यूज़ होते हैं और ये यहाँ पे आए हुए हैं। इसके साथ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन एक वोल्टेज प्रोटेक्टर्स की है। तो बेसिकली ये मोबाइल मार्केट है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अर्लियर। और यहाँ पे तमाम शॉप्स का कंट्रोल है कि हर शॉप को जितना भी पावर यहाँ से फीड करके दिया जाएगा, लेट सपोज कि 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर, वो उतना ही लोड उस पर रन कर सकेंगे, उससे ज़्यादा का लोड रन नहीं कर पाएंगे। तो ये उसकी टोटल प्रॉपर, इसका भी डीबी बॉक्स बनना चाहिए था लेकिन कॉस्ट बहुत अब जा रही थी, इसीलिए फर्स्ट फेज़ में कोशिश ये है कि हम प्रोजेक्ट को स्टार्टअप कर लें और उसके बाद फिर लेटर ऑन चीज़ें अपग्रेड करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सारे वोल्टेज प्रोटेक्टर्स जो हैं वो इसके लिए हैं ताकि पूरा सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्कआउट कर ले। तो आप आज की वीडियो लंबी बनेगी, हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली कोई 20 मिनट्स की बन जाए। कोशिश करूंगा कि 2-3 पार्ट्स में इसको बना सकूं, लेकिन आज का प्रोजेक्ट क्योंकि काफ़ी बड़ा है और एक बेसिक मतलब यूँ समझ लें कि एक फुल फ्लैश सिस्टम है। मोस्टली इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो हम आर्मी के प्रोजेक्ट्स करते हैं। 90 किलोवाट्स, 50 किलोवाट, मतलब 20 किलोवाट से अबव के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो इसी पैटर्न पे डिज़ाइन होते हैं। और इंशाल्लाह इन अपकमिंग डेज हमारे एक फार्म हाउस भी है बदीन के इलाके शादीलाज में। उस फार्म हाउस के ऊपर भी 16 किलोवाट और 10 किलोवाट ये पूरा सिस्टम आएगा, तो उसको भी हम रीऑर्गेनाइज करेंगे। कुछ चीज़ें वहाँ पे पहले से मौजूद हैं, कुछ जो है वो मज़ीद उसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो उस प्रोजेक्ट की भी आपको दिखाएंगे कि इसी तरह से हम डीबी बॉक्सेस वगैरह बना के प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहें, इसको कंप्लीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी वायरिंग का प्रोसेस जो है वो जारी है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेन इन और मेन आउट जो है वो हमने आपस में सिंक्रोनाइज कर ली है। इसके साथ साथ डगपट्टी की प्लेसमेंट भी हो चुकी है, सोलर का डीबी बॉक्स सेट हो रहा है, इन्वर्टर्स हमारे प्लेस हो चुके हैं और तीनों इन्वर्टर्स जो हैं वो एक साथ आपको इसी विंडो में दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ फिर डीसी डीबी बॉक्स जो है वो भी सेटल डाउन हो रहा है। वायर्स आप देख रहे हैं, ये 4 कोर वायर्स हैं जो हमने यूज़ की हैं 10 mm की, और ये हर इन्वर्टर के अंदर प्रॉपर प्लेस कर दी गई हैं। ये सारी जो वायर्स हैं इस तरह से आप देख सकते हैं और आखिर में ये डीसी का डीबी बॉक्स है। तो सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। सो इस वक्त जो है वो जनरेटर से पावर जा रहा है क्योंकि अभी तक हमारा सोलर ऑन नहीं हुआ है। इसी कंट्रोल रूम से हमने इसी को पावर सप्लाई देनी है। ये पूरी मार्केट है जो कि हमने आपको जैसे कहा था कि उसी के लिए सिस्टम जो है वो डल रहा है। और ये सारे ऑन जनरेटर की वजह से ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ दुकानों के लोड सेट किए हुए हैं, तो उसी के हिसाब से लोड जो है वो उन दुकानों को जा रहा है, ये देख सकते हैं। और अभी हमारा जो पैनल बॉक्स बन रहा है उसमें ब्रेकर्स वगैरह हम एडजस्ट कर रहे हैं, ये सारे फाइनलाइज कर रहे हैं। वहाँ पे बैटरी की वायर जो है वो हो रही है और यहाँ पे ये 10 mm की वायर्स हैं। ये सोलर में हम वायर यूज़ करने जा रहे हैं, हाई वोल्टेज डबल PVC 6 mm वायर है। तो कोशिश ये कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करें। तो फ्रेंड्स, इस वक्त वायरिंग का प्रोसेस जारी है और हमारे ब्रेकर्स DC साइड मतलब सोलर साइड के आ चुके हैं। इनकी वायरिंग का काम जारी है। इन्वर्टर्स के साथ आप देखें कि वायर्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा जो फर्स्ट इन्वर्टर है इसमें बैटरी वायर्स ऐड हो गई हैं, सोलर के स्ट्रिंग्स ऐड हो गए हैं और के इलेक्ट्रिक इन आउट इन्वर्टर में अटैच हो गए। इसके बाद ये तीनों इन्वर्टर्स पे फेज़ आएगा और उसके बाद फिर जो है पूरा सिस्टम इंशाल्लाह ये हम ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखाएंगे।
तो फ़िलहाल अभी तक की ये पोजीशन है। इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो 3 से 4 दिन लेते हैं, और अगर हम पूरी आपको अपनी प्लानिंग बताएं तो हमें तकरीबन कोई 1 महीना हो गया इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए, क्योंकि छत के काम से लेके फैब्रिकेशन और सारी चीज़ें, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, और बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फिर प्रॉपर प्लानिंग के साथ लगते हैं ताकि उसमें फेलियर का चांसेस ना आए। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारी वायरिंग का काम जो है वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है आस्ते आस्ते, और वीडियो जस्टिफाई नहीं करती कि कितना ज़्यादा काम हो रहा होता है। तो इस वक्त हमारे डीसी ब्रेकर्स के साथ जो है वो हर इन्वर्टर की वायर सिंक्रोनाइज हो गई हैं। 35 mm की वायर हमने यहाँ पे यूज़ की हैं, और बस बार के साथ हम डायरेक्टली बैटरी बैंक जो है वो अटैच करेंगे। इसका रैक आएगा यहाँ पे, और कोशिश होगी कि इसको इन टाइम ऑन कर लें। तो यहाँ पे इस वक्त जो है वो वायरिंग फाइनल स्टेजेस के अंदर है। आप देख सकते हैं कि मेन डीबी बॉक्स के अंदर इन और आउट की वायर्स हमने पहुँचा दी हैं। 4 कोर केबल्स हमने यूज़ की हैं इसमें, और 4 कोर का इजी फंक्शन ये कि शील्ड के साथ ही हमने इसमें यूज़ कर ली है। तीनों इन्वर्टर की इन है और तीनों इन्वर्टर की आउट हैं, वो इस डीबी बॉक्स में आएंगी, और यहाँ से सीटी वगैरह लगेगी, मीटर्स लगेंगे। तो फाइनल करके आपको दिखाएंगे कि इंशाल्लाह कि किस तरह का लुक है, और फिर ये यहाँ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इस वक्त सोलर डीबी बॉक्स में हमारी इन्वर्टर की वायरिंग आ चुकी है, सारी इन्वर्टर की वायरिंग पहुंची है। अभी सोलर से यहाँ पे वायर पहुंचा के हमने अपने काम को फिनिश करना है। तो इस वक्त तीनों इन्वर्टर्स की आपस में पैरेलल कम्युनिकेशन वायर्स जो है वो हम ऐड डाउन कर रहे हैं, और वायर्स को जो है वो पुश करके हम डक पट्टी के अंदर सेट कर रहे हैं। तो आस्ते आस्ते कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारा काम फिनिशिंग स्टेजेस की तरफ है, और हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हमने के इलेक्ट्रिक इनपुट दे दिया है अपने सिस्टम में, और हमने अपने सिस्टम का आउट यहाँ पे दे दिया है। 25 mm के वायर्स यूज़ किए हैं। के इलेक्ट्रिक का इनपुट भी हमने इसमें इन कर दिया है। के इलेक्ट्रिक के फेजेस आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त फेजेस जो हैं ये सिंगल फेस मीटर के हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके 3 फेस मीटर लेके आते हैं और उसका फेस सीक्वेंस सेट करते हैं। तो ये जो साइड है ये हमारी इन की है और ये आउट की है। तो ये तीनों इन्वर्टर्स का आउट इसमें आ रहा है। इन्वर्टर हमारे पैरेलल हो चुके हैं। डीबी बॉक्स प्रॉपर आप देख सकते हैं कि हमने इसमें बंद कर लिया है, और डक पट्टी के अंदर चीज़ें हमने मैनेज कर दी हैं। वायर्स वगैरह देखें प्रॉपर कर दिए हैं। ये हमारे सोलर का डीबी बॉक्स है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। जस्ट इसकी फिनिशिंग करनी, फिनिशिंग मतलब आगे से कवर डाल के इसको प्रॉपर करके फिर हम बंद करते हैं, और इसमें हमने अर्थ ऐड करना है। तो ये है हमारा आज की वीडियो को आज हम क्लोज करेंगे एज अ इंस्टॉलेशन वीडियो, क्योंकि इसकी टेस्टिंग जो है वो नेक्स्ट फेज़ में करेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी हमारे पास बैटरीज नहीं आई हैं, तो बॉर्डर लाइन टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है इस वक्त। पैनल हमने बहुत ज़्यादा इसमें अल्लाह का शुक्र डाला है, रिज़ल्ट हमें 100% से अबव मिलेगा। तो इन्वर्टर्स आप हमारे तीनों इस वक्त ऑन है। ये हम आपको दिखा देते हैं कि हमारे तीनों इन्वर्टर्स जो है वो इस वक्त प्रॉपर ऑन है। तो ये हमारा लास्ट इन्वर्टर था जो कि हमारा स्लेब 3 है। इसी तरह से हमारे ये बाकी के 2 इन्वर्टर्स हैं, ये भी स्टैंड बाय है। मैं इनकी LCDs ऑन कर देता हूँ। तो वायर्स आप देख रहे होंगे कि हमने मैनुअली हवा में लटकाई हुई हैं, क्योंकि टेस्टिंग और चेकिंग जो है वो इसी तरह से सिस्टम्स की होती है। तो इस वक्त सेटिंग्स जो है वो प्रॉपर हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा क्रूशियल स्टेज ये आती है कि अगर कोई इंस्टॉलर इसको इंस्टॉल कर रहा हो तो उसके लिए गाइडलाइन क्या होती है। तो 3 इन्वर्टर्स के हवाले से आज की वीडियो को मैं एंड करूँगा। एंड करने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि इनकेस अगर कोई और एक्स्ट्रा पैरेलल ये सिस्टम लगा रहा हो तो उसके लिए गाइडलाइन जो है वो होनी ज़रूरी है। नॉर्मल 99.9% लोगों की कोशिश ये होती है कि इस तरह की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शेयर ना की जाए, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि हम अपनी वीडियोस के थ्रू जो बता सकते हैं, जितना गाइड कर सकते हैं वो कर दें। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त मुझे फ़ोन करें और बोलें ये बता दें वो बता दें। ये सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई गाइडलाइन लेना चाहता है मेरी वीडियो से तो वो ले ले और मुझे तंग ना करे। हम अपना, क्योंकि ज़्यादातर जो जितना भी टाइम है वो हमारे अपने उन क्लाइंट्स के लिए होता है जो हमारे साथ प्रॉपर डीलिंग करते हैं और बिज़नेस के साथ हम काम करते हैं, क्योंकि हर बंदे का घर है, उसे ऑपरेट करना होता है और उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मशवरे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट
जो है ज़्यादातर जो यूट्यूब से आप चीज़ें डेटा ले सकते हैं वो ले लें, एक्स्ट्रा के लिए मुझे कॉल्स ना करें प्लीज़। तो ये इस वक्त हमने टेम्पररी वायर कनेक्शन किया हुआ, इसको भी फिलहाल एक बैटरी के साथ फिलहाल हम ऑन कर देंगे ताकि इनका लाइट लोड वगैरह चल जाए। ये टेम्पररी एक बैटरी हवावे की हमने इसके साथ अटैच की है। यहाँ पे बेसिकली हमारी 6 बैटरीज आ रही हैं मैक्स पावर की, वो प्रॉपर BMS के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगी। ये BMS की वायर्स हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपको 3 इन्वर्टर पैरेलल करने हैं तो व्हाट विल बी द प्रोसेस, आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मास्टर इन्वर्टर की तरफ, और मास्टर इन्वर्टर के अंदर देखें सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ जो है, दिस इज़ द BMS पोर्ट, और इसके ऊपर मेंशन्ड है कि दिस वन इज़ द BMS पोर्ट। कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियर करके या जूम करके दिखाया जाए। सो इट इज़ मेंशन्ड, ये BMS पोर्ट है और आपकी वायर जो है वो BMS पोर्ट में ही जाएगी। तो ये है स्टेज फर्स्ट। उसके बाद स्टेज 2 में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पोर्ट्स कनेक्टेड हैं, पैरेलल 1 एंड पैरेलल 2, पैरेलल A एंड पैरेलल B। तो पैरेलल A जो है वो हमारी कनेक्ट होगी स्लेव इन्वर्टर 1 के साथ, और पैरेलल B जो है वो हमारी स्लेव इन्वर्टर 3 के साथ कनेक्ट होगी। तो मैंने ब्लू वायर इसलिए लगाई है ताकि मैं आपको डिस्टिंग्विश करवा सके। तो ये पैरेलल B जो है वो हमने यहाँ से कनेक्ट करना है, पैरेलल A एंड पैरेलल B। अब मैं जाता हूँ दूसरे इन्वर्टर की तरफ। चलें, वीडियो का तसलसल दूसरे एंगल से ले लिया मैंने। पैरेलल A और पैरेलल B जो है वो हम यहाँ से लेके आ गए दिस इन्वर्टर के अंदर। तो यहाँ पे जो पैरेलल A है वो A के साथ कनेक्टेड है। आपको ये दिखा दें, दिस वन फर्स्ट पोर्ट जो है पैरेलल A की जो है वो जो मास्टर इन्वर्टर है उसके A के साथ कनेक्ट होगी आपकी। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। और पैरेलल B जो है वो फिर आपके स्लेव इन्वर्टर 3 के साथ जो है ये पैरेलल 1 के साथ कनेक्ट होगी। ये देखें पैरेलल A लिखा हुआ है। तो ये इसको पैरेलल करने के लिए केबलिंग का प्रोसेस है। और देन इन लास्ट जो है ब्लू केबल जो आप देख रहे हैं पैरेलल B के साथ, ये पैरेलल B जो है वो फिर मास्टर इन्वर्टर के पैरेलल A के साथ जो है वो कनेक्ट हो, सॉरी B के साथ कनेक्ट होगी। तो ये इसकी सेटिंग बनेगी। अब मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि हमने ये हमारा जो मास्टर इन्वर्टर है इसका A जो है वो B के A के साथ कनेक्ट होगा, और B का जो A है मतलब सेकंड इन्वर्टर का जो A है वो थर्ड इन्वर्टर के A के साथ कनेक्ट होगा, और थर्ड इन्वर्टर का जो B है वो मास्टर इन्वर्टर के फिर दोबारा B के साथ कनेक्ट होगा। तो ये है इनका मेन केबलिंग का प्रोसेस। और फिर इसके साथ साथ एक चीज़ और भी आप देख रहे होंगे कि नीचे यहाँ पे वायर्स कनेक्टेड हैं। ये आप नीचे देख सकते हैं, ये नीचे छोटे वाले वायर्स कनेक्टेड हैं। ये वायर्स भी आपको इन्वर्टर के साथ मिलेंगे। तो इसका भी सीक्वेंस इसी पैटर्न पे बनेगा कि आप जो है फर्स्ट 2 डिप स्विचेस को यूज़ करेंगे। फर्स्ट 2 डिप स्विचेस को यूज़ करेंगे, उसके अंदर पहले आपने जो है वो नेगेटिव अटैच करना है, देन आपने पॉजिटिव अटैच करना है, और उसके बाद इस वायर को लेके आ जाना है आपने सेकंड इन्वर्टर के साथ। इसी को भी स्ट्रेट यहाँ पे लाके कनेक्ट करेंगे आप। इसी तरह सेकंड इन्वर्टर से जो है ये देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है। सेकंड इन्वर्टर से जो वायर ये आप देख रहे हैं ये सेकंड इन्वर्टर के फिर थर्ड में चला जाएगा, थर्ड के A में चला जाएगा, ये देखें। और थर्ड इन्वर्टर के A से जो B से जो वायर निकलेगा, सीक्वेंस आपने देखना है कि पहले प्लस है देन माइनस है। थोड़ा सा बुक में भी गाइडलाइन दी हुई है, अगर आपको मेरी बात समझ में ना आ रही हो उससे हेल्प ले सकते हैं। इसकी वायर यहाँ पे छोटी पड़ गई थी तो हमने इसमें एक्सटेंशन डाल के इसको बड़ा किया है, और फिर हम इसको दोबारा ला के यहाँ पे B में कनेक्ट करेंगे। तो ये तीनों इन्वर्टर्स जो हैं वो पहले आपस में एक दूसरे से इसी पैटर्न के साथ कनेक्ट होंगे। तो ये वायर्स लगेंगी। उसके बाद जो मास्टर इन्वर्टर है उसमें CT की वायर्स आएंगी। ये CT की वायर्स हैं जो कि आप देख रहे हैं वाइट, मतलब इसमें पहले फेज आएगा, फिर न्यूट्रल आएगा, फिर फेज आएगा, फिर न्यूट्रल आएगा, फिर फेज आएगा, फिर न्यूट्रल आएगा। जो CT की सेटिंग दी हुई है उसके साथ हमने इस तरह से ये वायर्स अपने अटैच करने। तो ये है केबलिंग का सारा सिस्टम। इसके साथ साथ डिप स्विचेस हमने देखना है कि जो हमारा मास्टर इन्वर्टर है उसमें 3 डिप स्विचेस ऊपर दिए हुए हैं। हमने करना क्या है कि बाकी के डिप स्विचेस हमारे बंद रहेंगे, सिर्फ बीच का जो डिप स्विच है ये ऑन पोजीशन पे आएगा।
इसी तरह से स्लेव 1 जो है, स्लेव मतलब हम सीक्वेंस में 2 नंबर जो इन्वर्टर है हमारा, इसके 2 नंबर के हमारे डिप स्विचेस ऑफ रहेंगे, ये सारे डिप स्विचेस ऑफ रहेंगे। ठीक है, ये देखें ये सारे ऑफ पोजीशन पर हैं डिप स्विचेस। और फिर हम चले जाते हैं अपने थर्ड इन्वर्टर पे, इसके भी जो डिप स्विचेस हैं उसमें सेकंड वन जो पोजीशन पर है ये ऑन पोजीशन पे है। तो ये है टोटल इसकी हार्डवेयर की सेटिंग जो आप करेंगे। बाकी ब्रेकर्स वगैरह वायरिंग वही पैटर्न है जो आप तकरीबन कमोबेश हर इन्वर्टर के साथ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये आपने इस तरह से इसको कैरी ऑन करना है। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, माजरत इसके लिए, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। इसके बाद बिल्कुल लास्ट स्टेप जिसे हमने फॉलो करना है वो है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग जो है, एक मिनट में पास कर लूँ। देखिए प्रोग्रामिंग के लिए जो है वो हम इसकी होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। होम स्क्रीन पे सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के लिए हम प्रोफेशनल सेटिंग्स में जाएंगे। प्रोफेशनल सेटिंग्स में यहाँ पे देख रहे हैं आप पैरेलल यूनिट्स नंबर, यहाँ पे हमने डिफाइन करना है कि हम कितने इन्वर्टर्स आपस में पैरेलल कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, इसलिए हम 3 यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद फिर हमने इन्वर्टर का एड्रेस डिफाइन करना है और एड्रेस डिफाइन करने के बाद हमने सेट करना है। तो इस तरह से मास्टर इन्वर्टर को हमने इस तरह से सेट करना है। उसके बाद सेकंड इन्वर्टर में 002 डाल दें या 003 डाल दें, तो ये आपकी चॉइस है। इसी तरह से लास्ट इन्वर्टर के अंदर जो है आपने पैरेलल यूनिट 3 ही डिफाइन करने हैं और उसके बाद आपने उसका एड्रेस डिफाइन करना है। तो ये सेटिंग में आपको तीनों इन्वर्टर्स की चेक करवा देता हूँ कि हमने क्या रखी हुई है। सेट करेंगे, सेट में एक पासवर्ड इनका बुक में दिया हुआ है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि बुक वाला पासवर्ड यूज़ करें। अगर बुक वाला पासवर्ड अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है कि आपने 888 और 888 ये वाला पासवर्ड यूज़ करेंगे। तो ये देखेंगे हमने दूसरे इन्वर्टर में क्या डिफाइन किया हुआ है कि 3 टोटल यूनिट्स हैं। इसका एड्रेस जो है वो हमने 3 नंबर डिफाइन किया हुआ है, 2 हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसको 3 पे सेट कर दिया है। इसी तरह से जो हम बिल्कुल अपने लास्ट इन्वर्टर पे आ जाते हैं और इसके अंदर हम आपको दिखा देते हैं कि हमने क्या किया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमने 3 डिफाइन किए हुए हैं और उसके बाद हमने एड्रेस पे 5 डिफाइन किया हुआ है। तो हमने इस तरह से इनको जो है वो डिफाइन कर दिया है। सेटिंग के अंदर बहुत नॉर्मल सी सेटिंग है। इसके बाद आपने करना क्या है कि सारे इन्वर्टर कर देने हैं शट डाउन, और शट डाउन करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जो लास्ट इन्वर्टर है स्लेव का ये आप ऑन करेंगे। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने लास्ट इन्वर्टर जो है वो स्लेव का ऑन करना है और उसके बाद फिर सेकंड इन्वर्टर ऑन करना है, फिर लास्ट में आपने मास्टर इन्वर्टर ऑन करना है। तो ये ऑटो आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएंगे और प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू कर देंगे। अभी हम इस पर टेस्ट लोड रन करेंगे और क्योंकि इस वक्त रात हो चुकी है, सोलर टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो हम इसको के इलेक्ट्रिक के साथ फेज सीक्वेंस प्रॉपर करके इसको जो है वो इंशाल्लाह ऑन करते हैं। फिर देखते हैं कि हमारे पास क्रॉस करंट का जो करंट है जो क्रॉस होगा उसका क्या रिजल्ट आता है। तो बेसिकली ये आज हमारी जो वीडियो थी इसको हम एंड करेंगे। ये हमारी टोटल इंस्टॉलेशन वीडियो को कवर अप कर रही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो हम बैटरीज आने के बाद इंशाल्लाह इसको फाइनलाइज करेंगे और फिर दोबारा री अपलोड करेंगे। तो इंशाल्लाह पैनल्स का रिजल्ट आएगा। जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है हम 50,000 वाट से ज़्यादा का सोलर रिसीव करके पूरा मार्केट का लोड इस पर इंशाल्लाह रन करेंगे, इसको बॉर्डर लाइन तक लेके जाएंगे। तो स्टे ट्यून विद द ए ग्रेड सोलर चैनल, और आप हमारी वीडियोस पे फीडबैक भी दे सकते हैं। बास टाइम हम बहुत ज़्यादा हार्श बात भी कर देते हैं, वो हमारी मजबूरी है, इस वजह से जो है वो दरगुजर कीजिएगा।